को मौन था कि आज जो परिस्थिति चल रहा है देश में, जैसा फैसिज्म चल रहा है, इसको खिलाफ में एक स्ट्रॉन्ग ऑल्टरनेटिव फोर्स बनाना चाहिए। अकेला कोई नहीं कर सकता है, जो स्ट्रॉन्ग जिधर में है उसको लेके करना पड़ेगा। इसी के लिए सारोद जी इज द सीनियर मोस्ट लीडर। बहुत दिन से हम सारोद जी का साथ में काम किया है। सारोद जी क्या बोला, एक ऑल्टरनेटिव स्ट्रॉन्ग होना चाहिए जो लड़ाई करते हैं। अगर कोई लड़ते नहीं है तो हम क्या करें? हम चाहते हैं कि सबको लड़ाई करना है, लेकिन में रह के। अरे क्या यूपीए, अभी यूपीए नहीं है। यूपीए क्या है? तैयार करेगा बैठ के। यूपीए क्या है ये ममता बनर्जी को पता नहीं है क्या? पता नहीं। मुझे लगता है कि थोड़ा ज्यादा पागलपन शुरू कर दिए हैं। उनको लगा कि सारे हिंदुस्तान ममता बनता करना शुरू कर दिए हैं, लेकिन हिंदुस्तान के मतलब बंगाल नहीं है, बंगाल के मतलब हिंदुस्तान नहीं। और बंगाल ने भी अभी ममता बनर्जी जो चाल चाली थी पिछले चुनाव में, वो धीरे धीरे उजागर हो रहे हैं। क्यों खींच के शरद पवार को क्यों लाया जा रहे हैं? शरद पवार हम सबके, हमारे सबके लिए वरिष्ठ नेता है। हमारे लिए हम बड़ा सम्मान करते हैं शरद पवार जी को, तो बेकार शरद पवार जी को नाम क्यों खींचा जाता? ममता बनर्जी सोची समझिए उनका साजिश है कि शरद पवार जी को फंसाए, दूसरे पार्टी को लोगों को फंसाए और दिखाए कि देखो हिंदुस्तान में विकल्प बन चुके हैं। इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, इंडिया का जो डेमोक्रेटिक सिस्टम है, खाली ऑपोजिशन एक हो जाने से पूरा हो जाएगा उसमें नहीं है। दिक्कत क्या है? हम लोगों को क्यों आने पड़ा, घूमने पड़ता है? इसी के लिए कौन चाहते हैं कि हमारा बंगाल में अच्छा है? हमको क्या है इधर उधर जाने के लिए? हम इसी के लिए घूमने की कोशिश किया कि अगर हम जाएंगे तो हमारा साथ से भी जाएगा, एक कंपटीशन बनेगा। दूसरी बात यह है, अगर कोई कुछ करते ही नहीं है, आधा टाइम आप विदेश में रहो, तो पॉलिटिक्स कैसे होगा? पॉलिटिक्स में आपको कंटिन्यूअस एंडेवर देना चाहिए, और इसमें हम फेडरल स्ट्रक्चर का पॉक्स में है। आई वॉन्ट दैट फेडरल स्ट्रक्चर शुड बी स्ट्रॉन्ग, and it is better all the regional parties if we can work together. Regional party build up the national party. If all the regional parties are together, it is a very easy game to defeat the BJP. जिस यूपीए सरकार के 6 मंत्री ये टीएमसी पार्टी के थे, आपको याद होगा 2012 साल में ये यूपीए सरकार को तोड़ने के लिए ममता बनर्जी खुद कुछ दुहाई देके, कुछ फिजूले मुद्दे की दुहाई देकर सरकार से समर्थन वापस लिया था। उस समय यूपीए सरकार को तोड़ने का कोशिश की थी, लेकिन वो कामयाब हो ना पाई, इसलिए कि दूसरे सारे पार्टियां थे हिंदुस्तान में जो तुरंत यूपीए सरकार को समर्थन कर दिया। तो इसकी ये साजिश आज के नहीं बल्कि पुराने साजिश है, और आज उसके ताकत और बढ़ गए हैं, इसलिए उनके पीछे मोदी जी खड़ा बैठे हैं। इसलिए ये तरह तरह की बहाना बनाकर कांग्रेस को कमजोर करने के लिए हर संभव प्रयास में वो जुटी हुई है। ये बात ठीक है कि वो हमको डराएगा। वो हमारा फैमिली में ऐसा कोई नहीं है जिसी को नहीं भेजा नोटिस। इतना स्ट्रगल करने के बाद तब भी हम लोगों ने डरा नहीं, और हम डरेंगे नहीं। जब तुम जिएंगे तब तक लड़ेंगे, और लड़ने के लिए आपको रास्ता निकालना चाहिए। आज भी बहुत टाइम है, वक्त है। हम यूपी इलेक्शन में इसी के लिए कॉन्टेस्ट नहीं करने जा रहा है कि लेट देम कॉन्टेस्ट, इफ देयर फेल्ड देन आई विल गो देयर। इसमें हमारा क्या ऐतराज है? किसी को ना किसी को तो करना चाहिए। महाराष्ट्र आई एम नॉट कमिंग, वी आर सपोर्टिंग आवर फ्रेंड्स, लेट देम डू द जॉब्स। जिधर में रीजनल पार्टी ऐसे काम करते हैं, हमारा कोई बात नहीं है, दे आर ऑल आवर फ्रेंड्स, वी वांट फ्रेंड्स ऑफ द फ्रेंड्स। इसमें सबसे ज्यादा फायदेमंद हो रहे हैं बीजेपी पार्टी। बीजेपी पार्टी जब सारे हिंदुस्तान में लड़खड़ाते जा रहे हैं, बीजेपी पार्टी की हालात जब दिन पर दिन बदतर होते जा रहे हैं, तो ममता बनर्जी बीजेपी पार्टी को ऑक्सीजन सप्लाई करने का फैसला ले चुके हैं। ये ऑक्सीजन सप्लायर बीजेपी पार्टी के लिए अभी ममता बनर्जी बन चुकी है। इसलिए बीजेपी पार्टी बहुत सारे खुश नजर आ रहे हैं ममता बनर्जी की इस तरीके की लकीर खींचने में और ममता बनर्जी की इस तरीके की बयानबाजी में।